ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस रात जो जंगल में हुआ मैं कभी भुला नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानी है एक जंगल की। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हमेशा से एक रात का उल्लू रहा हूँ, लेकिन उस रात ग्रेसवुड जंगल के आतंक के लिए मैं तैयार नहीं था। यह एक चैलेंज था जिसे मैंने मूर्खतापूर्वक अपने दोस्तों से स्वीकार कर लिया था। आधी रात को उस जंगल में जाना और सुबह तक वहीं रहना, यह मुझे आसान लग रहा था। मैं एक टॉर्च और संदेहपूर्ण मन से जंगल में दाखिल हुआ। वहाँ मैंने पाया कि बाकी जंगलों के मुकाबले ये जंगल बहुत शांत था। जितना अंदर मैं गया, अंधेरा उतना ही घना होता गया। मेरा हर कदम सूखी पत्तियों को चरमरा रहा था। शुरुआत में ये सन्नाटा जिसने मुझे बेचैन किया हुआ था, यह ऐसा वैसा सन्नाटा नहीं लग रहा था, बल्कि एक भयावह सन्नाटा जो मुझे विचलित कर रहा था। इतने बड़े जंगल में कोई पत्तों की सरसराहट नहीं, कोई रात के जीवों की आवाज़ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हों या कोई मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैंने इस भावना को नकारा और बढ़ता गया। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अपने साहस को साबित करने के लिए मैं चलता ही जा रहा था। घंटे बीतते जा रहे थे और अब मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा। जब मैंने एक पुरानी जर्जर झोपड़ी को देखा, जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैंने अंदर कदम रखा। हवा में एक अजीब सी गंध थी और लकड़ी का फर्श मेरे वजन से डरावनी आवाज़ें कर रहा था। अब मैंने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई तो उसकी किरण एक चीज़ पर पड़ी। दीवार पर एक अजीब सा चित्र, जिसे शायद खरोच खरोच कर बनाया गया हो, और इसमें कुछ लोग पेड़ों से लटके हुए थे। उनके चेहरों पर पीड़ा और दर्द दिखाई दे रहा था। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने पीछे हटते हुए टॉर्च की रोशनी को देखा। हवा ठंडी हो गई और मुझे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं तेज़ी से मुड़ा। रोशनी दरवाजे पर एक आकृति पर पड़ी। पीली पारदर्शी खोखली आँखें जो मेरी आँखों में गहराई से देख रही थीं। मैं जम सा गया। मेरी सांसें अटक गईं। उसने चिल्लाकर मुझसे कहा, जाओ। पूरी झोपड़ी में ये आवाज़ गूंज गई। मैं भाग खड़ा हुआ। झाड़ियों के बीच से टकराते हुए शाखाएं मेरी त्वचा को खरोंचती हुईं। फिर भी मैं भागता जा रहा था। दूसरी ओर आवाज़ें तेज होती जा रही थी। मेरा दिल पूरी तरह से सहम चुका था। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं जंगल से बाहर नहीं निकल गया। हाँफते हुए मेरे दोस्तों के चौंके हुए चेहरे मुझे धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था कि जंगल में मेरे साथ क्या हुआ था। इस भयानक दृश्य को मैं कभी भुला नहीं पाया।